मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब के 7वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर गुरुदेव महाराज जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, इसका हम चिंतन करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़ें। इस पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। साध संग दुश्मन सब मीत। साधु के संगत की बात चल रही है, सत्संग की बात चल रही है, संत के संगत की बात चल रही है। तो इस पौड़ी में कहते हैं साध संग। साध संग का अर्थ है कि सत्संग में आने से या साधु की संगत में जाने से अथवा किसी संत के संगत में जाने से क्या होगा? दुश्मन सब मीत। जितने भी हमारे दुश्मन बैरी हैं वह मीत बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे अथवा दोस्त नजर आएंगे। किस प्रकार? यदि हम साधु की संगत में जाएंगे, वहां हमारा मन पवित्र हो जाता है और किसी के प्रति जो बैर का भाव है वह नहीं रहता, इसलिए सभी हमें मित्र नजर आने लगते हैं। फिर कहते हैं साधु कै संग महापुनीत। साधु की संगत में, संत के संगत में जाने से या गुरु घर के साध संगत में जाने से महापुनीत, महापुनीत का भाव है वह परम पवित्र हो जाता है। जो साधारण व्यक्ति है वह भी पवित्र हो जाता है। साध संग किस स्यु नहीं बैर। साध संगत में जाने से या साधु की संगत में जाने से या संत के शरण में जाने से किसी के साथ व्यक्ति बैर नहीं रख सकता। मन के अंदर से जो बैर की भावना है, शत्रुता की भावना है, दुश्मनी की भावना है, वह नहीं रहती, वह हमारे मन से चली जाती है। फिर क्या होता है? साध के संग न बिंगा पैर। साधु के संगत में आने से, संत के शरण में आने से न बिंगा पैर। न बिंगा पैर का अर्थ है, बिंगा का अर्थ है टेढ़ा, पैर का अर्थ है हमारे कदम चरण। वह टेढ़े नहीं होते, अर्थात वह गलत मार्ग पर नहीं चलते। साध के संग न बिंगा पैर, वह पैर हमारा गलत दिशा में नहीं चलता, कुकर्मों के दिशा में नहीं चलता, पाप के मार्ग पे नहीं चलता, सुकर्म के मार्ग पे चलने लगता है। इसीलिए वह जो पैर है फिर सीधा पड़ने लगता है, अर्थात हम सत्कर्म पे चलने लगते हैं। फिर कहते हैं साध के संग नाही को मंदा। साधु के संगत में जाने से, संत के शरण में आने से नाही को मंदा, फिर कोई भी मंदा, मंदा का अर्थ है बुरा, खराब। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हमें कोई भी बुरा नजर नहीं आता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपने चिंती वेखिया मुझसे बुरा ना कोई, कबीर जी समझा रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारी समझ और दृष्टि ऐसी पवित्र हो जाती है कि हमें कोई भी बुरा नजर नहीं आता। फिर कहते हैं साध संग जाने परमानंदा। साधु के संगत में जाने से, संत के संगत में जाने से जाने परमानंदा, वह परम आनंद को देने वाला प्रभु, वह अकाल पुरख परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, इसलिए उसको परमानंद कहते हैं, जो आनंद का स्रोत है। उसको जाने, जाने का अर्थ है कि उसको व्यक्ति जो जिज्ञासु है, गुरुमुख प्यारा है, वह जान लेता है। फिर कहते हैं साध के संग नाही हो ताप। साधु की संगत में जाने से, संत के संगत में जाने से नाही हो ताप। हो का अर्थ है अहंकार, मैंपना। वह अहंकार रूपी जो ताप है, अहंकार का बुखार फिर नहीं आता। नाही हो ताप। ताप का अर्थ है तपिश, बुखार। किसकी बुखार? अहंकार की बुखार फिर व्यक्ति को नहीं आती, अर्थात हमारे मन से अहंकार की भावना चली जाती है। फिर कहते हैं साध के संग तजय सब आप। साधु की संगत में रहने से तजय त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? सब आप। आपका भाव है आपा भाव, मन के अंदर जो हौमे की भावना है, मन के अंदर जो अहंकार की भावना है, उसका हम त्याग कर देते हैं। कब? साध के संग, जब हम
साधु की संगत में जाते हैं, संत के संगत अथवा शरण में जाते हैं, तो हमारा जो आपा भाव है वह आदमी त्याग देता है। फिर कहते हैं आपे जाने साध बढ़ाई, साध की जो वडियाई है, उसकी जो उपमा है, उसकी जो उस्तति है, कहते हैं आपे जाने। कौन जान सकता है? यह आप परमात्मा स्वयं जान सकता है। आपे का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है। वह परमात्मा स्वयं ही साध की वडियाई को, उसकी उपमा को, उसकी गरिमा को जान सकता है, दूजा कोई नहीं जान सकता। फिर कहते हैं नानक साध प्रभु बन आए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं कि साध प्रभु बन आई। साधु की जो है वह प्रभु के साथ बन आई है। साधु की जो मित्रता है वह प्रभु के साथ हो गई है। बन आई का अर्थ है मित्रता का भाव आ गया है, अर्थात उसमें जाकर के वह मिल गए हैं, लीन हो गए हैं अपने स्वामी के साथ। कौन? साध। साध का अर्थ है जो संत है, जो इस मार्ग पे चल रहा है, अंत में वह प्रभु से जाकर के मिल जाता है। प्रभु और साध, जिज्ञासु और प्रभु वह एक हो जाते हैं। यह जीवन की पूर्णता है। इस प्रकार से तीसरी पौड़ी में गुरु महाराज ने यह पावन उपदेश किया है। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को इसको सुनाएं, ताकि पंचम पातशाह महाराज का यह पावन पवित्र उपदेश घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद।